तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, आई सेड टू द गेस्ट। देखो जब कोई भी वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ए पार्ट का हो चाहे बी पार्ट का हो, जब कोई वाक्य साइक्रिया से स्टार्ट होता है तो ए पार्ट का होता है, और जब कोई वाक्य आपका जैसे प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, जो भी है प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है तो वो बी पार्ट का होता है। तो ए पार्ट का सेंटेंस हो चाहे बी पार्ट का सेंटेंस हो, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है उसकी जगह आस्क्ड का प्रयोग होता है। तो यहां पर हो जाएगा आई आस्क्ड द गेस्ट। ए पार्ट का सेंटेंस होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर आता है, तो आप इफ भी लगा सकते हैं, चाहो तो आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो एसर्टिव बन जाता है, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है तो आ जाएगा ही। इजे मार का हो जाता है वॉज वेयर, तो ही के साथ वॉज। इसके बाद कंफर्टेबल और हेयर का देयर हो जाएगा, क्योंकि हेयर का देयर, दिस का दैट ऐसा हो जाता है टाइम एंड पोजीशन में, तो कंफर्टेबल देयर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है सी सेड कैन, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ लगेगा इधर आस्क्ड लगेगा। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ध्यान समझिएगा क्या बनेगा, यहां से बनेगा सी आस्क्ड, इसके बाद हो जाएगा इफ, इसके बाद एसर्टिव बनाएंगे तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर मी दिया गया है, क्या दिया गया है, मी दिया गया है, तो हमने मान लिया। तो सी आस्क्ड मी इफ, अब यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से तो आ जाएगा आई, कैन का हो जाएगा कुड, इसके बाद क्या हो जाएगा टेल का वैसे ही टेल रहेगा, इसके बाद मी बदलेगा सब्जेक्ट से सी से तो हो जाएगा हर, इसके बाद द वे टू द, बाकी सेम रहेगा, नियरेस्ट तो यहां पर आप नियरेस्ट लिख दीजिए, होटल है तो आप होटल लिख दीजिए, इतना आपका हो गया सेंटेंस, ठीक है। फिर कह रहा है कि नो रिप्लाइड द मैन आई एम स्ट्रेंजर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या बताया गया है, कह रहा है कि उसने कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, मतलब क्या तुम मुझे पास के होटल का रास्ता बता सकते हो, मतलब उसने कहा क्या तुम पास के होटल का रास्ता बता सकते हो। तो नो मैंने नहीं, रिप्लाइड द मैन, तो आदमी ने जवाब क्या दिया, नहीं मैं होटल का रास्ता नहीं बता सकता हूं, आई एम स्ट्रेंजर, क्योंकि मैं एक अजनबी हूं। तो इसका मतलब है कि जो सी सेड शब्द है इसके लिए ये सेंटेंस यहां तक कंप्लीट हो गया है। फिर यहां से दूसरा सेंटेंस जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है आदमी, तो उसने जवाब क्या दिया, नहीं, मतलब नकारात्मक जवाब दिया है। तो यहां से बनेगा द मैन रिप्लाइड इन निगेटिव, क्या में इन निगेटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव। इसके बाद क्या हो जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस है आपका, यहां पर देखिएगा द मैन रिप्लाइड इन निगेटिव, इसके लिए क्योंकि नो यहां पर लगा हुआ है, रिप्लाइड द मैन तो बन जाएगा द मैन रिप्लाइड इन निगेटिव। फिर ये एसर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगा के इसको बना देंगे, तो निगेटिव, इसके बाद आप दैट लगाइए, फिर आई बदलेगा सब्जेक्ट से, तो आई जब सब्जेक्ट से बदलेगा तो सब्जेक्ट क्या है, द मैन, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर ही, तो ही वॉज ए स्ट्रेंजर, क्या हो जाएगा, ही वॉज ए स्ट्रेंजर लिख के फुल स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ गई है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा हुआ है, बाकी आप यहाँ पर निगेटिव के बाद दैट लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एसर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे। फिर आई बदलेगा आपका इस सेंटेंस के अनुसार मैन से, तो आई को मैन से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में जाएगा, तो ये जो सेंटेंस है ये बनेगा दैट ही वॉज ए स्ट्रेंजर, ही वॉज ए स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप, यहां से आपको सेंटेंस क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। तो यहां से ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस है, फिर यहाँ पर जो मैन ने रिप्लाई किया हुआ है उसके लिए आया हुआ, तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है, ठीक है ना, इसके लिए ये वाला सेंटेंस बनेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि व्हाट मेक्स यू वरीड, तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है या तुम्हें क्या ऐसी चीज है जो चिंता में डालती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है सेड द मैन, आदमी ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी, मतलब एक आदमी है वो अपनी वाइफ से कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा क्या है जो तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहती हो। तो सी सेड, तो उसकी जो पत्नी है, पत्नी जवाब क्या देती है, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन, एक लंबा बिछड़ाव, ऑफ माई चिल्ड्रन, भाई मेरे बच्चों का, मतलब मेरे बच्चों का जो अलगाव है, बिछड़ाव है, वही चीज क्या करती है, मेक्स मी वरीड, ये तो बनेगा मुझे चिंता में डालती है, ठीक है ना। यहाँ पर यू है, क्योंकि यू शब्द यहाँ पर बेटर क्यों है, क्योंकि आदमी अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुमको, जैसे मैंने तुमसे कहा कोई चीज,
तो मेक्स यू आएगा। और अब इसके बाद यहां पर अर्थ के अनुसार क्या बना हुआ है कि सी सेड, उसने जवाब दिया या कहा कि बच्चों का जो बिछड़ाव है या अलगाव है वो मुझे मुझे चिंता में डालता है या मुझे चिंतित करता है। तो यहां पर यू की जगह मी शब्द आगे लगाया जाएगा। मतलब इस सेंटेंस में ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रेन जोड़ा जाएगा क्या, मेक्स मी वरीड। बात समझ में आई कि नहीं आ गई, ये चीज बहुत अच्छे से समझिएगा। तो पहले चलिए हम आंसर बनाते हैं, उसमें और भी आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं, कोशिश करेंगे पूरी समझाने की। आप लोग बात ध्यान समझिएगा। तो व्हाट मेक्स यू वरीड सेड द मैन टू हिज वाइफ। तो यहां से बनेगा द मैन आस्क्ड हिज वाइफ। क्या बनेगा, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ। इतना बना है यहाँ पे। अब देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द आपका है तो प्रश्नवाचक शब्द ही आपका बन जाता है कंजक्शन। अगर बी पार्ट हो तो व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा तो व्हाट मेड बन जाएगा। अब यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया हुआ है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो ऑब्जेक्ट हर है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। इसके बाद वरीड वैसे ही रहेगा, तो ये हो गया आपका वरीड। बात समझ में आई? देखिए यहां पर समझिए बहुत अच्छे से। द मैन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड आया, हिज वाइफ प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वही कंजक्शन बन जाता है बी पार्ट के लिए तो व्हाट आ गया। मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब मुक्रिया के बाद अगर यू आ जाए, तुरंत मुक्रिया के बाद यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है वाइफ, स्त्री है तो यू ऑब्जेक्टिव, तो स्त्री का ऑब्जेक्टिव हर होता है तो यहाँ पर हो गया हर। इसके बाद वरीड से, वरीड का मतलब यहाँ पर किसी वर्ब से नहीं, यहाँ पर सिर्फ वरीड का मतलब एक चिंता, ठीक है ना, ये चीज। तो यहां तक हमारा पहला हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट मेड हर वरीड। तो अब उसकी पत्नी जवाब देती है, जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि कौन सी चीज तुम्हें चिंता ज्यादा, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा चिंता करती है या कौन सी चीज है जो चिंता में ज्यादा आपको डालती है, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी रिप्लाइड। क्या किया उसने, जवाब दिया। सी रिप्लाइड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब पूरा सेंटेंस ये आ जाएगा आपका, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ, माई बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के लिए, सी, तो हो जाएगा हर। तो हर चिल्ड्रेन। अब देखिए यहां पर अभी सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं है क्योंकि उसने जवाब दिया कि केवल एक लंबी दूरी या लंबा जो अलगाव है, बिछड़ाव है अपने बच्चों का, तो अब वो पूरी तरह जवाब क्या देगा कि मुझे चिंता में डालता है। तो इसका मतलब है कि यहां से मेड फिर लगेगा, चिल्ड्रेन मेड। अब मी आए यू जगह यहाँ पर मी आएगा कि मुझे चिंता में, वो जवाब दे रहा है कि मुझे चिंता में डालता है तो मेड मी, तो मी बदलेगा सी से तो बन जाएगा हर, तो मेड हर वरीड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये समझने के लिए, तो बहुत अच्छे से समझिएगा क्या समझाया जा रहा है आपको। एक एक पॉइंट को नोट करिए कि क्या समझाया जा रहा है, कौन सा रूल लगा रहा है, क्या कारण है रूल का जो ऐसा सेंटेंस में बदलाव हुआ है। क्योंकि आप हो सकता है कि पहली बार इतने बड़े सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप रिपीट करके उसको और अच्छे से समझिए और कॉपी में नोट करके चलिए तो ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5C में हमारा 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो बहुत ध्यान समझिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 से बहुत ध्यान समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 जो ये दिया गया है इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, रूल बहुत अच्छे लगे हुए हैं तो बहुत समझिएगा अच्छे से। देखिए गोपाल सिट टू गणेश, ए पार्ट का सेंटेंस है तो सीधा बन जाएगा आपका आंसर, यहीं से लिख रहे हैं, गोपाल आस्क्ड गणेश। इसके बाद ए पार्ट सेंटेंस है, इफ लगा दिया, इफ के बाद असर्टिव तो यू गणेश से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। इसके बाद विल का वुड हो जाएगा, असर्टिव बना रहे हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं जितने भी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, असर्टिव बनता है। तो लाइक टू, इसके बाद क्या है आगे, लाइक टू सी। बाकी सेंटेंस उतार देना, बाकी कुछ भी नहीं है। द क्रिकेट मैच, ठीक है ना। तो आपको बन गया गोपाल आस्क्ड गणेश इफ ही वुड लाइक टू सी द क्रिकेट मैच। तो कुछ भी नहीं है, आप इफ लगा के सेटिव बना दीजिए, विल आउट कर दीजिए, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है वो ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा गणेश से, तो ये हो जाएगा। तो ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, ठीक है ना। 12 नंबर देखिएगा, 11 नंबर कंप्लीट हो गया। मदर सेड टू मी, तो ये भी है पार्ट का सेंटेंस है तो इसका भी बन जाएगा आपका मदर आस्क्ड मी इफ। इसके बाद एसर्टिव बनाएंगे, यू मी से बदलेगा तो आई डिड का हो जाएगा हैड। इसके बाद
गो टू स्कूल है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो बन जाएगा गॉन टू स्कूल। तो पास्ट इंडेफिनिट आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। इसके बाद देखो कह रहा है आई रिप्लाइड यस, तो यहाँ पर आई रिप्लाइड, जब रिप्लाइड के बाद में यस, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस आ जाए तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अगर नो आ जाए तो रिप्लाइड इन निगेटिव, बस इतना ध्यान रखिए। तो आई रिप्लाइड इन यस लिखा हुआ तो आप सीधा सीधा अफर्मेटिव लिख दीजिए, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, बस हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बहुत इजी है। और ध्यान दीजिए कि यस आ जाए तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो आ जाए तो रिप्लाइड इन निगेटिव। देखिए इतना जो सेंटेंस था इसके लिए तो ये हमने रूल लगा दिया। फिर आगे कह रहा है ये आई रिप्लाइड यस, तो आप भी आगे लिख दीजिए आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर कह देता है आई रिप्लाइड नो, तो आप लिख देते हैं आई रिप्लाइड इन निगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है हरी सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, मतलब हरि ने राम से कहा कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो पहले इस पर हम एक पार्ट का रूल लगाते हैं, तो यहां से बन जाएगा हरि, आंसर आपका यहां से स्टार्ट है, हरि हो जाएगा आस्क्ड राम इफ, इसके बाद इसको एसआईडी बनाएंगे तो यू ऑब्जेक्ट से बदलता है तो हो गया ही, हैज आपका हो जाएगा हैड, ये हैड है आपका। इसके बाद कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड वैसे लिख दीजिए कंप्लीटेड, योर ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो हो जाएगा हिज होमवर्क, ठीक है ना। ये इतना कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। देखिए हरी सेड टू राम, हरी ने राम से कहा कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब राम, देखो हरि ने राम से सवाल किया कि क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो राम ने जवाब दिया नहीं, तो यहां पर लिखे हुए राम रिप्लाइड, देखो हमने जैसे इसमें अभी बताया था यस है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो है तो रिप्लाइड इन निगेटिव। तो राम रिप्लाइड क्या दिया गया यहाँ पर नो, तो राम रिप्लाइड इन निगेटिव, ये आया, ठीक है ना। अब हरि ने, अब राम ने जवाब दिया कि नहीं, तो हरि ने पूछा उससे क्या, मतलब क्यों, तो आप यहां पर लिख दीजिए हरि, अब वाई लगा हुआ है तो आस्क्ड आ जाएगा, तो हरि आस्क्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाई तो वही कंजक्शन बन जाएगा। अब आगे सेंटेंस नहीं है तो हम चाहें तो यहाँ पर फुल स्टॉप मार सकते हैं, हो गया हमारा कि हरि आस्क्ड वाई, इसका मतलब हो गया कि हरि ने पूछा कि क्यों तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं, जैसे इसमें बताया गया है कि हरि ने राम से कहा कि क्या तुमने अपने गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो राम ने जवाब दिया कि नहीं पूरा किया है। तो हरि ने फिर उससे पूछा कि क्यों गृह कार्य पूरा नहीं किया, तो आप चाहो तो क्यों गृह कार्य पूरा नहीं किया, यही तो जवाब बना। तो आप चाहो तो यहाँ सेंटेंस बढ़ा भी सकते हो कि हरि आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप व्हाई से ऐसे जैसा जितना सेंटेंस दिया गया है उतना ही सेंटेंस आप यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए, आपका मतलब मीन वही निकलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे कि राम सेड, अब राम ने कहा तो राम रिप्लाइड, राम ने जवाब दिया। अब दैट माने कि, अब क्या जवाब दिया राम ने, जब भाई हरि ने पूछा कि क्यों गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो राम ने जवाब दिया, तो राम रिप्लाइड दैट माने कि, अब देखो दैट कंजक्शन में लगाया तो अब बिकॉज की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब बिकॉज वहां से हटा दिया जाएगा। तो राम ने जवाब दिया कि आई कुड नॉट गेट टाइम, तो आई सब्जेक्ट से बदलेगा तो ही कुड नॉट गेट टाइम, क्या हो जाएगा टाइम। तो देखिएगा क्या बना यहां से, राम, हरि ने राम से पूछा कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया है, तो इसका सेंटेंस हमारा बना हरि आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। फिर इसके बाद राम ने कहा नहीं, तो राम रिप्लाइड इन निगेटिव। अब हरि ने कहा क्यों, तो हरि आस्क्ड व्हाई। अब राम ने तब जवाब देता है, राम क्या जवाब देता है कि राम रिप्लाइड, भाई यहां पर उसने कहा कि राम ने कहा क्योंकि वो उसके पास क्या है, बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, बात समझ आ गई। तो यहां पर हमने बनाया क्या कि हरि आस्क्ड व्हाई के बाद राम रिप्लाइड, राम ने जवाब दिया कि ही कुड नॉट गेट टाइम, कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, बात समझ आई नहीं आ गई। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको आंसर बना के चलना है, ज्यादा उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा टेंशनाइज होने की जरूरत है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर आपको बनाते चले जाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि वीडियो जब भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीज है कोई, तो उस पर आप वीडियो को कटिंग मत करिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये जो 13 था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है
कि क्वेश्चन को कैसा मुड़ा होता है, कैसा बदलाव होता है, जिससे हमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा। 13 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है द ट्रेवलर सेड कैन। तो देखो ए पार्ट का सेंटेंस है, इफ लगाएंगे इधर आस्क्ड लग जाएगा। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ट्रेवलर आस्क्ड इफ SIT बनाएंगे। यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो चलो हम लोग मान लेते, कुछ भी मान लीजिए। चलो मान लिया मी ऑब्जेक्ट हमने, ठीक है ना। तो यू जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो वहां पे मान लेते हैं। तो यू बदलेगा मी से तो आ जाएगा आई, कैन का हो जाएगा आपका कुड, टेल वैसे ही रहेगा। मी बदलेगा सब्जेक्ट ट्रेवलर से तो हो जाएगा हिम। इसके बाद द वे टू, बाकी उतारते चले जाएंगे। द नियरेस्ट इन, फुल स्टॉप। इसके बाद देखो द पीजेंट सेड यस, मतलब कि जो किसान है, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान भी होता है, फार्मर जैसे हो वैसे पीजेंट भी होता है। तो ये मतलब कहने का है, पहले समझ ले। देखो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका अर्थ से ज्यादा समझ में बेटर आता है, तो ध्यान दीजिएगा। यात्री ने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, द वे मैंने रास्ता, टू द नियरेस्ट इन मैंने पास की सराय का या धर्मशाला का। इनका मतलब सराय या धर्मशाला, जहां रुकने का स्थान होता है उसको हम लोग इन कहते हैं। मतलब यात्री ने कहा कि क्या तुम मुझे पास की सराय का रास्ता बता सकते हो। तो यस माने हाँ, सेट द पिजन। तो एक किसान कोई होगा वहां पर, किसी किसान से वार्तालाप कर रहा है एक यात्री। जैसे मान लो मैं यात्री हूं, आप किसान हो। तो यात्री ने किसान से कहा कि क्या आप मुझे सराय, पास की जो सराय है वहां पर रुकने के लिए मुझे कोई रास्ता बता सकते हो। तो किसान ने मतलब मैंने जवाब दिया हाँ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो मतलब किसान ने जवाब दिया हाँ। तो किसान ने जवाब दे दिया सकारात्मक भाव में, ठीक है। अब इसके बाद किसान ने जो जवाब दिया है तो वो उसे पूछ रहा है कि डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, मतलब क्या तुम कोई सराय, एक जगह चाहते हो जहां पर रुकना। मतलब जो ये आगे वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पीजेंट ने ही किया है, तो हम आगे क्वेश्चन प्रश्नवाचक है तो लग जाएगा एंड आस्क्ड। मतलब और किसान ने और क्या कहा, तो एंड आस्क्ड ए पार्ट का सेंटेंस है। तो इफ, इसके बाद SIT बनाइए तो यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट देखो प्रेजेंट में हमने अभी माना नहीं, तो मान लिया थर्ड पर्सन है, तो यहां पर हो जाएगा इफ ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो इफ ही वांटेड वन इन विच, अब यू ऑब्जेक्ट से बदला तो बन जाएगा ही, कैन का हो गया कुड। इसके बाद स्पेंड द नाइट वैसे ही रहेगा, स्पेंड द नाइट। तो देखिएगा देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत ही सरल, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बताया जाता है। इसके बाद आखिरी हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर। तो बहुत ही इजी भी है, ध्यान से समझिए फटाक से। तो देखिए द वोल्फ सेड टू द लैम्ब, वाई प्रश्नवाचक शब्द बी पार्ट है। तो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड ही आती है। तो आस्क्ड द लैम्ब हो जाएगा। बी पार्ट के लिए प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद SIT बनाइए, यू लैम्ब से बदलिए तो आ गया ही। इज मार्क वाज वेयर, तो ही वाज। इसके बाद मेकिंग, बाकी SIT बना दीजिए वैसे, मेकिंग द वाटर डर्टी, ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5C जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए थे। तो उसको 3 भागों में सॉल्व किया गया, पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में, ये आखिरी पार्ट 3 था क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन भी काफी बड़े थे। तो अगर आपने वीडियो एक तरफ से देखा होगा, रूल समझे होंगे सही से, तो आपको कितने भी बड़े सेंटेंस हो आपको कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको सरल जरूर लगेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस है, आगे हमारा इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया है। SIT की जितनी भी एक्सरसाइज है वो पूरी मैंने फुल सॉल्व करा दी है, इंट्रोगेटिव की पूरी सॉल्व करा दी है। इसके बाद हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसमें मैं पूरे आपको रूल बताऊंगा, इंपरेटिव सेंटेंस में कौन से रूल अप्लाई होते हैं, विद एग्जांपल सहित रूल बताए जाएंगे। उसके बाद इंपरेटिव की जो भी एक्सरसाइज होंगी वह ऐसे ही हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।